Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the remaining part of the previous topic. The topic was verbs. Now let's start the remaining part. तो कल के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था verbs, उसकी definition, उसके types वगैरह, helping verb, action, main verb और transitive और intransitive verb. तो आज हमें पढ़ना है वर्ब और उसके ओ टाइप्स फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो पहले हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो पहले हमें पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब मींस लिमिटेड। तो जो डेफिनेशन यहाँ पे इस वर्ब में हम टेंसेस यूज़ करते हैं। टेंसेस आर यूज्ड इन वर्ब्स और कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। तो टेंसेस, तो आप अगर आपको पता होगा टेंसेस के बारे में कि टेंस हमें टाइम बताता है, कब क्या करना किया हमने, काम का, कब हमने काम किया है, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, फ्यूचर में करेंगे, तो वो हमें टाइम का बताते हैं। और इसमें जो टेंस होता है वो चेंज भी होता है। और मेनली इसमें यूज़ होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी इसमें यूज़ होता है। और पर्सन के हिसाब से भी जो टेंस है उसमें चेंज होता है और टाइम के हिसाब से, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो भी वर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर फाइनाइट वर्ब्स में ही आते हैं। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये इसी में निकला है। मतलब पहले हम फाइनाइट वर्ब एक्सप्लेन करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ज़्यादातर मेन जो होता है वो फाइनाइट वर्ब्स है, उसी में से निकला है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ही स्पोक टू मी, ही स्पोक टू मी। अब देखिए ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो स्पीक, स्पोक, स्पोक कौन सा वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही। या मैंने आपको बताया है पर्सन के हिसाब से, यहाँ पे हमने टेंस चेंज किया है ना। तो यहाँ पे ये जो फाइनाइट वर्ब इसका क्या है, अब स्पोक है इसका फाइनाइट वर्ब है स्पोक। ये हमने मतलब टेंस यहाँ पे हमने चेंज किया है, ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसी तरह ए बॉयज़, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें मेन वर्ब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ए बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर, ए बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर। तो कहाँ पे है इसको, ये फाइनाइट, एज ए फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे आप देखिए इज़, ये क्या है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप देखिए ए बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर, क्योंकि पर्सन के हिसाब से टेंस भी चेंज होता है, इज़। तो इसी तरह दे रॉब्ड द बैंक, दे रॉब्ड द बैंक, बैंक में उन्होंने चोरी की है। रॉब्ड कौन सा फॉर्म है टेंस का, सेकंड फॉर्म है द बैंक। हाँ, लुटेरों ने लूटा क्या, बैंक को, टेंस उसके पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, फाइनाइट वर्ब। इसी तरह शी इज़ माई सिस्टर, यहाँ पे ये इसका बन गया फाइनाइट वर्ब कौन, रॉब्ड। इसी तरह शी इज़ माई सिस्टर, इज़ यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें फाइनाइट वर्ब बन गया। आप देखो पर्सन के हिसाब से शी, पर्सन के हिसाब से ये चेंज होगा, कौन सा वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो वी और लाफिंग, यहाँ पे कौन सा वर्ब, ये वर्ब है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, तो हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ और, हैं। तो फाइनाइट वर्ब वी और लाफिंग, वी और लाफिंग, तो बहुत सारे हैं, हमने यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे यूज़ किया है। क्या है ये बन गया, ये जो हमने यहाँ पे ये मेन वर्ब बन गया। अगर ये है हेल्पिंग ऑक्सिलरी, लेकिन यहाँ पे है जो मेन वर्ब इसका बन गया, तो यहाँ पे इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
तो कहा जाता है। यहाँ पे जो हमने फॉर एग्जांपल रॉब्ड हैं, इज़ हैं, ये इसका फिर मेन वर्ब बन जाता है। अगरचे ये है हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसका क्या बन जाता है, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो इसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, लिमिटेड। तो इसी तरह अब हमने मतलब पहले ही बताया है कि इसमें टेंसेस यूज होते हैं इन वर्ब्स। टेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमें देखना होता है पर्सन के हिसाब से कौन सा टेंस हमें यूज़ करना है इसमें। तो अगर हेल्पिंग वर्ब भी, वो भी मतलब मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब बन जाता है। इसी तरह है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हमें पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उसमें क्या है, मेन वर्ब, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ना है। फर्स्ट ये इसी में निकलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मस्ट टेंसेस की किस वक्त क्या, अब ये आपको समझना है। इसी तरह आप देखिए इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें टेंस तो चेंज नहीं करना है। टेंस का मतलब जिस तरह हो उसमें हमने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हम टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें अब इसको 3 फॉर्म में हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, तो जब हमने वर्ब, आपको पता ही होगा, चलना, सीखना, हंसना, जाना, तो यह है वर्ब। तो टू उसके साथ मिलाने से वो इन्फिनिटिव बन गया। टू स्पीक, मतलब पर्पस यहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है, बोलना चाह, टू वॉक, टू गो, टू लर्न, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इन्फिनिटिव किस तरह, जब हमने इसको टू, अगर किसी सेंटेंस में तो हम 2 वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पर्पस एक्सप्रेस जब हम इसको टू लगाते हैं उस वर्ब के साथ, तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। अगर यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ स्टडी भी है वर्ब, वांट। अगर हम यहाँ यही कहेंगे आई वांट स्टडी, लेकिन ये तो नहीं है, एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब इस्तेमाल, मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, यूज़ नहीं होता है। तो टू लगाने से ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव। ये मैं पढ़ना चाहता है, चाहना, हाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, वांट है यहाँ पे मेन वर्ब, तो टू स्टडी जो है टू यहाँ पे क्या बन गया, इन्फिनिटिव। तो यहाँ ये वर्ब वगैरह नहीं रहा क्योंकि इन्फिनिटिव बन गया। यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसको वांट है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप देखिए, शी वांट्स टू गो, शी है सब्जेक्ट का, वांट्स है मेन वर्ब, गो भी है वर्ब, लेकिन जब हमने इसको टू किया तो ये खत्म हो गया, ये क्या बन गया, इसका इन्फिनिटिव, इसका इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म प्लस टू। टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब इंसान से गलती हो सकती, टू एरर। तो यहाँ पे मतलब वर्ब के साथ हमने ये इन्फिनिटिव बन गया, टू यूज़ किया है, तो हो गया ये इन्फिनिटिव। उसके बाद है हम क्या निकालेंगे, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल जो है ये एज ए क्या काम करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर जी ये थर्ड फॉर्म है लेकिन एज ए एडजेक्टिव या वर्ब की तरह ये इस्तेमाल होता है। आप देखिए ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन एज एन ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। आप देखो एज एन किसी खासियत की, खासियत हमने यहाँ पे बताई, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम किया, ब्रोकन विंडो। इसी तरह पेंटेड डोर, पेंटेड डोर, अब देखो एज एन एडजेक्टिव की तरह, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे। डिस्ट्रॉयड ब्रिज, एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, हाँ, तो की तरह इसने काम किया, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। तो इसी तरह अब है इसमें कॉन्सेप्ट जेरेंट, जेरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल में, और
एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव और वर्ब की तरह जो काम करे, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसी तरह यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जो होता है उसमें वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब या एडजेक्टिव वो उसी की तरह काम करे। लेकिन जो जिरेंड है उसमें एडजेक्टिव की तरह नहीं बल्कि नाउन, नाउन प्लस वर्ब, नाउन या वर्ब वो मतलब आईएनजी लगाने से नाउन या वर्ब की तरह उसमें काम करेगा। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देखिए द राइजिंग सन, द राइजिंग चढ़ता हुआ सन, द राइजिंग उगता हुआ सन, द राइजिंग सन, राइजिंग हुआ एडजेक्टिव, राइजिंग हुआ एडजेक्टिव, द राइजिंग सन एडजेक्टिव की तरह इसने काम किया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब देखो आईएनजी लगाने से द लॉफिंग चाइल्ड, हंसता हुआ बच्चा, लॉफिंग उसकी खास एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसी तरह डिजर्विंग स्टूडेंट, डिजर्विंग स्टूडेंट एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे काम, ये हुआ एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें है जिरेंड, जिरेंड इसमें वो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें भी है फर्स्ट फॉर्म ओनली, राइज, तो आईएनजी लगाने से हुआ वो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, लेकिन एज एन एडजेक्टिव वो काम करता है। राइजिंग सन, यहाँ पे जो जिरेंड है उसमें नाउन या वर्ब की, नाउन या वर्ब जो की तरह काम करता है प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप देखो स्विमिंग की जगह के ना स्विमिंग इज गुड, नाउन है यहाँ पे, ये नाउन है। हाँ, तो इसी तरह स्विमिंग इज गुड प्लस आईएनजी फॉर्म, ये क्या है यहाँ पे जिरेंड। आई लाइक, लाइक क्या है यहाँ पे वर्ब, वॉचिंग टीवी आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो एज एन जिरेंड यहाँ पे काम करता है। तो जो इन्फिनिटिव होता है मैंने आपको पहले ही बताया, इन्फिनिटिव में प्लस टू प्लस मेन वर्ब होता है, टू प्लस मेन वर्ब होता है। तो जो उसमें टू लगाते हैं तो वो मकसद किसी पर्पस को बयान करता है इसमें। इसी तरह आप यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी है, कमल वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग। कमल सब्जेक्ट है, वॉज इसका बन गया क्या वर्ब, मेन वर्ब, रियली बैड एट गार्डनिंग, गार्ड भी वर्ब है लेकिन एज ए मतलब यहाँ पे ये नाउन है, डिडंट ऑल्सो शोज नाउन, नाउन की तरह उसने काम किया है, नाउन की तरह इसने काम किया है। तो जिरेंड में हम मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन, और मैं रिपीट करती हूँ, मेन वर्ब प्लस आईएनजी नाउन और वर्ब की जगह काम करें। आप देखिए स्टडिंग इज वन ऑफ द रॉन्स फेवरेट थिंग्स, स्टडिंग आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज वन ऑफ द रॉन्स फेवरेट थिंग्स, मेन वर्ब डू, यहाँ पे पर्पस या कुछ करने का मेन वर्ब। हाँ, तो इसी तरह विनोद जस्ट वांटेड टू गो अब्रॉड, टू गो मैंने आपको पहले ही पता, आपको पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज आप करना चाहते हो, वांटेड इसका मेन वर्ब, तो टू गो, तो जहाँ दो वर्ब एक साथ यूज नहीं कर सकते लेकिन टू लगाने से ये क्या बन गया इन्फिनिटिव। इसी तरह पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल में है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन या एडजेक्टिव की तरह वो काम करे। आप देखो आई हैव हेल्पिंग वर्ड, जस्ट सीन, सीन क्या है V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए ड्रंक मैन, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में आपको याद होना चाहिए इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज कर सकते हैं नाउन और एडजेक्टिव की तरह जो काम करे। इट लुक्स लाइक यू, इट लुक्स लाइक यू वांट टू विन, टू विन क्या है यहाँ पे इन्फिनिटिव। तो आज हमने ये वर्ब्स कंप्लीट किया है, इसमें जो पढ़ा है इन्फिनिटिव, नॉन इन्फिनिटिव, नॉन इन्फिनाइट, सॉरी नॉन इन्फिनाइट वर्ब्स, जिसमें हमने टू इन्फिनिटिव पढ़ा है और पास्ट पार्टिसिपल और जिरेंड, जिरेंड का कंसेप्ट हमने कल, जिरेंड एज ए नाउन प्लस वर्ब, जो नाउन एज ए नाउन और मतलब वर्ब की तरह प्लस आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ काम करे, जो पास्ट पार्टिसिपल हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल। आप
लेकिन वर्ब और एडजेक्टिव की तरह ये सेंटेंस में काम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्ब्स। सो थैंक्स।